कुतुब जी ने बताया कि ससुराल तभी जाया जा सकता है जब एक अदद पत्नी हो। पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिए जाते हैं। जी। मैं भी अपने एक योग्य पुत्र के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ। उसमें पुत्र की योग्यताएं और जी। विवाह की शर्तें कि मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है, नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है, सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। योग्यता कि 3rd डिवीजन इंटर से लेकर एमए तक पास है। अच्छा। अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है। गिराकटी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है। कर लेता है डिस्को भी, खत लिखे वो जिसको भी, होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है। अच्छा। दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है और भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है। इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है। तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें जी। कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में, 5 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, और फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है, कसाई चाहिए। सबसे अंत में लिखा होता है पता कि शहर अनोखा, बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, सीधे कोतवाली आना। 10 रुपया मुंशी को देना, हम तक वो पहुंचा देगा, 2 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा। बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए, रिहाई चाहिए। बिकाऊ है, कसाई चाहिए। इतनी जगह जगह विज्ञापन दे रहे हैं, जरा तनिक इधर भी देखिए, क्या ख्याल क्या है? हाँ देखिए, ऐसा नहीं है पत्नियों पर ही व्यंग किए जाते हैं। इस समय हम लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि इन पर व्यंग किया जाए जी, बल्कि सारी बातें इनकी माननी चाहिए महिलाओं की। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। मैं इनका पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा, इनका पक्ष रखे कि मुझको बलम जो सताओगे, मुझको बलम जो सताओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे। तो जैसा कहे करो तुम, वैसा रंग ढंग बदलो सैया। अच्छा। मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और झाड़ू पोछा करो सवेरे, उठ के चाय बनाओ, और पहले बर्तन साफ करो, फिर कभी सम्मेलन जाओ नहीं, मानोगे कहा तो पछताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। ये सावधानी बहुत जरूरी, बाहर निकल। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली, मुंबई, पूना, पटना, चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली, काली गोरी, लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो, छमक छल्लो, छैल छबीली बाकी, और किसी कलम हुई से भी तुमने की जो ताका झाकी, कहीं राह में जो नए ना लड़ाओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे। इस समय हम पुरुषों के पक्ष में कोई है नहीं, बहुत सावधानी बरतनी है। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, अच्छा। नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने, और मानेगा ये कौन कि हमने
डांटा है फटकारा, और किससे जाकर कहोगे तुमको पत्नी ने है मारा, कहीं ढूंढे गवाही न पाओगे, खेल में ही फैसला बजाओगे। ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली, तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने, और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने, और इसको जलाने है तो घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। क्या बात है। अक्सर पति पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। जी। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है। जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता है कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी। कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। वाह। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। अभी शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूँ, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूँ, और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण ये है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला दोष वाला है। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है। ठीक। दोनों में गुण दोष सब बराबर हैं। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल वाला। थोड़े बहुत अंतर चलते हैं। जी। वो अनुपात बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर हो जाए तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे। वाह। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है, लेकिन अर्थवत्ता